हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। तो भाई हम लेके आए हैं आज आपके लिए ग्रेविटेशन का माइंड मैप का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग करेंगे भाई छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां से आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की छोटी मोटी जो जानकारी है वो पूरी अपने पास हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आओ मेलाल शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना किसी देरी के। ले भैया आओ। सवाल नंबर 1 नजरों के सामने देखो भाई, क्या बोलता है। क्वेश्चन 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 सवाल पढ़ेंगे। बोलता है, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से पृथ्वी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो क्या होगा। समझते हैं। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। हम जानते हैं ना कि किसी भी वस्तु को वृत्तीय पथ पे चलने के लिए केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होता है, जो हमारे लिए यहाँ पे ग्रेविटी काम करता है। लेकिन सर, अगर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो अभिकेंद्रीय बल खत्म हो जाएगा, और अभिकेंद्रीय बल खत्म होते ही आपका वस्तु जो वृत्तीय पथ पर चल रहा था वो उस पथ को छोड़ के सीधा स्ट्रेट लाइन चलना शुरू कर देगा। सर क्यों? क्योंकि बल नहीं है ना, बल नहीं है। जब बल जीरो होता है तो त्वरण जीरो होगा, और त्वरण का जीरो होना मतलब वेग नियत हो जाएगा। वेग नियत होना मतलब परिमाण और दिशा दोनों मेरे पास क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, तो उसी कक्षा में गति कर नहीं सर, गति पथ में गति कहीं नहीं सकता बिना बल के। तो अच्छा, कक्षा के स्पर्श रेखा अनुदिश v वेग से गति रहे। बिल्कुल सही बात है कि भैया कक्षा के अनुदिश उसी वेग से लगातार गति करता रहेगा स्पर्श रेखा में। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखो, पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है सर, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। कि ग्रेविटी जो है आपके जो वायुमंडल में उपस्थित गैस वगैरह उनको पकड़ के बैठा हुआ कि भाई बैठे रहो शांति से, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, शांति से बैठे रहो। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल Fg निर्भर नहीं करता है। भाई किस में निर्भर करता? याद करो भैया, आपके बल यही होता है का? हाँ सर, यही बल होता है। तो इसके हिसाब से जरा देखते हैं कि गुरुत्वीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है और किन पर नहीं करता है। बात समझेंगे। द्रव्यमान के योग पर, सर द्रव्यमान के योग पर नहीं, गुणनफल पर निर्भर करता है। तो इस पर निर्भर करता है, इस पर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, यस सर, इस पर डिपेंड करता है। और द्रव्यमान के मध्य दूरी, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मेरे पास क्या, जिस पर निर्भर नहीं कर रहा है वह है द्रव्यमानों का योग। तो ऑप्शन ए आपका गलत है और यही आपका सही आंसर बनेगा। चलेगा, आगे बात करें। अगला सवाल, सवाल में बोला गया है कि दो गोले जिनके द्रव्यमान छोटू m और बड़ा M है, वायु में स्थित है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? मेरे पास F है। यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थान को आपेक्षिक घन 3 वाले द्रव से भर दिया जाए तो बल को क्या फर्क पड़ेगा? अरे बाबा जी बात सुनो, गुरुत्वीय बल क्या होता है, आपके माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो मीडियम चाहे जो मर्जी करो, दोनों द्रव्यमान के बीच में आप चाहे पानी डालो, हवा डालो, रूह अफ़ज़ा डाल दो, शहद डाल दो, जो मर्जी डालना डाल दो, बल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पास क्या है, बल रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल पे क्या फर्क पड़ेगा? लाला जी सुनो, लाला जी बात सुनेंगे। क्या बल समानुपाती 1/r के स्क्वायर? अजी हाँ, मैं कहता हूं कि अगर दूरी को दो गुना करे, भाई देखो दो केस की तुलना करूं, F1/F2, दूरी R2/R1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक काम कर, पहले वाला बल कितना F मान लूं, बाद से कितना F2। तब पहले दूरी R था, अब कह रहा है कि दुगुना कर दिया, कर दो, कर दिया। R से आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को लाएंगे नीचे, F2 को ऊपर, तो F2 बराबर F/4। मतलब मेरे पास क्या है, जो आपका बल है वो 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सर डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कैसे? R को करोगे 2 गुना तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 गुना आपका बल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, चलेगा, डन। अगला 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 सर, ये आपके अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ छोटे मोटे सवाल है। अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित कुछ छोटे मोटे सवाल, जरा इनको ध्यान से देखते हैं, समझिएगा। कि मानो कि मेरे पास सारे के सारे द्रव्यमान दे रखे समान परिमाण के, और आपको इस पे कुल बल निकालने का, आपको इस पे कुल बल निकालने का है। सर कैसे निकालूं? अरे सिंपल बात, हर एक द्रव्यमान का बल निकालो और सबका सदिश योग कर डालो। तो बात करते हैं। तो नंबर एक इसको करेगा अपनी ओर आकर्षित बल F के साथ। सर F का मान कितना है, Fg, पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान, उनके बीच का दूरी R²। बहुत बढ़िया। सेम टू सेम तरीके से नंबर 2 भी इसको अपनी ओर करेगा अट्रैक्ट। सर जी हाँ, ये बात कितना रहेगा, F रहेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। सर जी हाँ, मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं है, चल जाएगा दोस्त।
ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, तो ठीक है सर। नंबर 3, सर नंबर 3 की दूरी कुछ और है भाई, देख लो इनके मध्य दूरी कितना आएगा सर। हम जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a लंबाई का। तो यहां पे जो बल आएगा सर कितना, उसको F2 मान लो। F2 का वैल्यू जी, पहला द्रव्यमान m, दूसरा m बटे दूरी √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया। तो सर कुल मिला के सिस्टम पे सर क्या है, 3 बल है, 1, 2 और तीसरा। ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 का परिमाण समान है, आपस में 90 डिग्री कोण पर है, तो क्या इनका परिणामी √2f होगा क्या सर? जी हाँ, समझते हैं। अब √2f और F2 समान दिशा में है, तो दोस्त आने वाला कुल बल कितना होगा, √2f प्लस F2। रख दो सर, √2f कितना पास है, √2, तो GM स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस F2 सर कितना हमारे पास है, GM स्क्वायर बटे सर कितना, 2a स्क्वायर। शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन, एक नंबर, वेरी वेरी गुड। आगे बात करें सर, सेम टाइप से मेरे पास ये सवाल है, आपको इस पे कुल बल पता करने का है। नंबर 1 तुमने किया हमें अट्रैक्ट, नंबर 2 तुमने भी किया हमें अट्रैक्ट। यस सर, दोनों के बल आएंगे समान। सर क्यों? कि बात द्रव्यमान सेम है ना, द्रव्यमान सेम है, दूरी भी समान है। हाँ सर, द्रव्यमान समान, दूरी समान, तो आने वाला बल भी सेम टू सेम। अब देखना क्या देख पाओगे, दोनों बलों का परिमाण समान है, 90 डिग्री कोण है। हम जानते हैं जब दो समान परिमाण के सदिश आपस में 90 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भाई कितना आता है, √2 गुना आता है। हा, क्या बात सर। मेरे पास क्या है, नेट फोर्स कितना हो गया, √2f बरोबर √2f का मान GM स्क्वायर बटे a स्क्वायर। सर क्या बात, मजा आ गया, एक नंबर, शानदार। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, ठीक है। बात करेंगे अगले सवाल पर। देखो भाई, देखो और देखो, तो हमने पढ़ा था कि सर जब समान परिमाण के बल एक दूसरे से समान कोण पे लगे होते तो उनका परिणामी सर कितना आता है, 0 आता है सर। जी हाँ, तो उसके हिसाब से बात करें। क्या बेटा भैया, ये करेगा अट्रैक्ट छोटू m को अपनी ओर, यस सर। ये भी करेगा अट्रैक्ट छोटू m को अपनी ओर, ये भी करेगा अट्रैक्ट छोटू m को अपनी ओर सर। जी हाँ, जब 3 समान परिमाण के बल आपस में क्या है, बराबर कोण पर होते हैं तो उनका नेट इफेक्ट कितना आएगा बॉस, 0 आएगा। हाँ सर, अब क्या है, हमें सर आदत है आसान चीजें देखने की। सो ये आया सर, हमने बिना क्वेश्चन को देखे कितना 0 बोल दिया कि भाई सेंटर पे नेट फोर्स कितना 0 आएगा। नहीं सर, ऐसा क्यों? देख, द्रव्यमान सेम नहीं है, द्रव्यमान अलग है। ये m है, वो 2m, ये 3m, ये 4m। अच्छा, अलग अलग द्रव्यमान है, तो भाई जितना ज्यादा द्रव्यमान, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा मेरे पास बल आएगा। सर क्यों? हमने पढ़ा है ना, F समानुपाती m1 m2। हाँ सर, तो द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा होता है सर, मेरे पास क्या बल भी उतना ही ज्यादा निकल कर आता है। समझो सर, एलो 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 एलो, इसने खींचा इसको अपनी ओर बल F के साथ, तुम्हारा मान 2 गुना, तो तुम इसको दुगने बल से खींचोगे। खींचो भाई, दुगना बल से कितना, 2f, तो कितना 3m, 3 गुना बल है तो 3 गुने बल के साथ खींचेगा। 4 गुना द्रव्यमान, तो भाई 4 गुना बल होगा। यस सर, देखना तो 3f और f एक दूसरे से उल्टा है, तो भाई ये कितना आएगा, 2f। 4f माइनस 2f कितना पास आएगा, 2f। यस सर, दोनों का परिमाण समान सर, कोण कितना, 90 डिग्री। दोनों का परिमाण समान, कोण कितना, 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट से कितना आएगा, √2 गुना, तो √2 2f। तेरे पास क्या है, आने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, 2√2f। तो 2√2 f का सर कितना होगा, GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। डन सर, चलेगा? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। यहां बात करते हैं सर, इसको अपना तो कल ही बताया, कल ही बताया है सर, क्या बताया है, झूठ बोल रहे हो। अरे देख तो ले, बोलता है कि आपने किसी एक द्रव्यमान को 2 टुकड़ों में तोड़ा, किसके, ताकि उनके बीच में से बल क्या अधिकतम हो जाए। बताया था, अधिकतम बल कब होता है, जब टुकड़ों को 2 समान भागों में तोड़ते हो। अच्छा, तो भैया पहला टुकड़ा xm बराबर होना चाहिए दूसरे वाले m2, बोले तो 1 - x × m के। यस सर, m से m गया, काटो, ससुल करता है। ये मेरे पास x बराबर 1 - x, इसको भेजो उस तरफ, कितना 2x
बरोबर 1, तो x का वैल्यू कितना 1/2। माय गॉड सर, बहुत आसान था, है ना, चल जाएगा। वेरी 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 गुड सर, बहुत आसान चलेगा दोस्त। अगले सवाल पे ध्यान देना। सर बोला गया परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण बल के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान के कण त्रिज्या r के पथ में गति करता है, तो कण की चाल मेरे पास क्या होगा? भैया ध्यान सुना सर, वृत्तीय पथ की बात करता है। वृत्तीय पथ पे चलने के लिए तुम्हें वही चाहिए होता है आपका एक अभिकेंद्री बल। ठीक है, ये मेरे पास आपका सर्कल, ठीक है, मेरे पास क्या दो छोटे बल, एक प्लेनेट और दूसरी वस्तु, दो वस्तु है। ओके सर, सुनेंगे तो एक वस्तु ये रहा, एक वस्तु ये रहा, दोनों का द्रव्यमान कितना कैपिटल M है। ओके सर, और इनको गति करवाया गया है r त्रिज्या के वृत्तीय में। क्या ये भी r त्रिज्या, ये भी r त्रिज्या। अब वो कहता है कि कण की चाल कितना रखा जाए। समझना कि मान लो भैया इसका चाल से कितना v है, इसका चाल कितना v है। अब इसको वृत्तीय पथ पे चलने के लिए सर क्या होता है, आपको अभिकेंद्री बल चाहिए होता है। तो वो कहां से मिलेगा? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बल है जो केंद्र की ओर लग रहा हो? तो सर आपका ग्रेविटी फोर्स। दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, ग्रेविटी फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट में किससे? ग्रेविटी फोर्स से। अट्रैक्शन आया ग्रेविटी फोर्स, कितना होगा? g नियतांक, पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान, सर दूरी कितना? 2r का स्क्वायर। सर दूरी 2r कर लिया, अरे लाला देखना यहां से लेकर यहां तक का दूरी r प्लस r, 2r होगा। यस सर, और यही बल मेरे लिए काम करेगा किसका? अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो m v स्क्वायर बटे में r। से बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करते हैं तो g m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो m v स्क्वायर बटे r। सब बहुत बढ़िया, काटा पेटी कर देता हूं। एक m से एक m गया, एक r से एक r गया, जरा करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर बराबर जी एम बटे में 4r, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दो, तो जी एम बटे 4r का अंडर रूट। तो चाहो तो इस 4 को बाहर निकाल सकते हो, तो 4 अगर बाहर आएगा तो कितना? 2। ऑप्शन कौन सा? सी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर दोस्त? यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां देखो, चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्रों के बीच का दूरी कितना? कैपिटल डी है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना, 81 टाइम्स है भैया, 81 टाइम्स। पानी पिले। नो सर, एक है चंद्रमा मून, और एक है हमारे पास धरती माता। ओहो, एक है हमारे पास चंद्रमा सूर्य के, और एक है हमारे पास धरती माता, ये धरती मेरी माँ है। ओहो सर, ठीक है। बोला गया है इनके बीच का दूरी कितना? कैपिटल डी है। ओके, बोला गया है कि जो द्रव्यमान आपके मून का है, धरती का द्रव्यमान उससे कितना? 81 टाइम्स ज्यादा है, 81 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो बोलता है सर पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु का दूरी जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल 0 है। ओहो, याद करेंगे न्यूट्रल पॉइंट। यस सर, नल बिंदु है ना, नल बिंदु। हाँ सर, न्यूट्रल पॉइंट। तो मान लो यहां कहीं आया होगा, इसकी दूरी r1, इसका दूरी r2। तो मैंने कल बताया था कि नल बिंदु जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि जो दूरियां हैं वो द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल में होती है। ओहो, कितना बचेगा? छोटू m बड्डू m। ओहो सर, m से m गया, 81 का वर्गमूल 9 होता है। सर हमें पूछा है धरती कहां से? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से दूरी से कौन सा? r2 भैया, r2 भैया तुम्हारा अनुपात 9, अनुपातों का योग 1 + 9, टोटल कितना? दूरी d है, कितना बचेगा सर? 9d/10। बोलो हाँ कि ना सर? जी हाँ, तो 9d/10 से कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर बनेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना सर? जी हाँ, एकदम बढ़िया, शाबाश। देखो यहां पे आपसे पूछा भाई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, भाई जैसे आपने गुरुत्वीय बल निकाला ऐसा बिल्कुल वैसा मेरे पास काम यहाँ पे होगा। देखो फॉर टाइम इस m के जैसे यहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भैया पास आता हुआ आकर्षण का होता है, उसको I कहेंगे। सर I का मान छोटे द्रव्यमान के लिए तो gm बटा दूरी a का स्क्वायर। सेम कहानी इसका होगा, यहां पर आएगा I। देख पाओगे सर दोनों का सर वैल्यू सेम,
कोण कितना है 60 डिग्री। तुम लोग जानते हो कि जब कभी दो सदिश समान परिमाण के होते हैं उनका परिणामी एकदम बीच में आता है और √3 गुना होता है। बहुत सही। तो बिंदु P पर आने वाले कुल क्षेत्र की तीव्रता √3 गुना I, और I कितना होगा सर GM बटा दूरी A का स्क्वायर। परफेक्ट, GM बाई A का स्क्वायर। परफेक्टली डन। यहां बात करें सर केंद्र पे पूछा, केंद्र पे भाई देखो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र इधर आएगा, उसका क्षेत्र यहां आएगा, इसका क्षेत्र यहां पर आएगा, इसका क्षेत्र भैया यहां पर आएगा। तो चारों के चारों क्षेत्र भैया आपस में क्या है लंबवत हैं। हाँ सर, तो समान परिमाण के सदिश आपस में समान 90 90 90 कोण पे, तो उनका नेट इफेक्ट कितना का दोस्त, तो सदिश राशि ना। हाँ सर, बढ़िया है, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार, एक नंबर। आगे बढ़ेंगे। नीट 2022 में आया हुआ सवाल है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, बस फॉर्मूला लिख के दूंगा। देखो 60 ग्राम का द्रव्यमान है, किसी वस्तु को नियत बिंदु पर रखा जाता है, यह 3 न्यूटन के गुरुत्वीय बल को अनुभव करता है, तो इस पर आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने परिभाषित किया था कि एकांक द्रव्यमान पे लगने वाला बल। सिंपल सा था, बस फॉर्मूला लगाएंगे। सर मैं कर देता हूं यार। एफ का मान कितना सर, एफ मेरे पास है 3 न्यूटन, द्रव्यमान से कितना 60 ग्राम, ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में भैया 1000 का भाग देगा तो 0.06 आएगा। पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएंगे 2 जीरो, भाग 2 से कितना 50, तो 50 न्यूटन प्रति किलोग्राम आपका आंसर। चलेगा। नेक्स्ट अगला सवाल, किसी m द्रव्यमान और r त्रिज्या के खोखले गोले की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I हो तो गोले के केंद्र से r/2 की दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास क्या होगा, समझना। तो खोखला गोला, खोखला, यस सर, हम जानते हैं खोखले गोले के लिए अंदर वाले बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता से कितना 0 होता है। देख कहां पूछ रहा है, तो उसने पूछा है केंद्र से r/2 की दूरी। तो केंद्र से r/2 दूरी देखना, तो क्या ये जो दूरी है तो ये तो त्रिज्या छोटा है, ये तो त्रिज्या से छोटा है, मतलब जो आपको दिया हुआ पॉइंट है वो कहां है, अंदर है, इनसाइड है। ओहो माय गॉड, तो भाई ऐसी कंडीशन में तो अंदर वाले बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता कितना 0 आएगा। यस सर, ये तो बहुत ही आसान था। हाँ जी सर, ओ माय बटर स्कॉच, चले आ गया। ऑल बाय क्लियर है क्या। हाँ सर, अंदर वाले बिंदुओं पर आपका क्षेत्र की तीव्रता से कितना 0 निकल कर आएगा। अगला, तो m द्रव्यमान और r त्रिज्या का ठोस गोला है, ठोस ठोस ठोस, सतह से r दूरी पर, ध्यान सुनेंगे, सतह से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I है। अब बच्चा इसमें जल्दबाजी में करता गड़बड़, से कैसे, सतह से r दूरी है केंद्र से नहीं, सतह से r दूरी है केंद्र से नहीं। तो सोच कि अगर 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 ये तेरा ठोस गोला है, इसकी खुद की त्रिज्या भी तो r है, ऊपर से सतह से भी r दूरी पर बिंदु है। यस सर, तो कायदे से बिंदु बाहर है, कायदे से बिंदु आपका बाहर है, जिसकी स्मॉल r से कितना होगा 2r होगा। बहुत बढ़िया, तो बाहर वाले बिंदु के लिए क्षेत्र की तीव्रता GM बटे छोटू r स्क्वायर, तो डेटा के हिसाब से इसको बोला गया है I, ये रहा GM, और सर दूरी कितना 2r, तो 2r का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, समीकरण नंबर 1, बहुत बढ़िया। अब वो कहता है सर मुझे गोले के केंद्र से 3r/2 की दूरी पे बताओ। सर ठीक है, वो नया बिंदु है, नया बिंदु जो कि 3r/2 की दूरी पर है, तो क्या है ये भी तो बाहर है, बाहर है, तो भाई फिर से सेम फॉर्मूला, तो I आउट बराबर GM बटे छोटू r का स्क्वायर, लिखो G कैपिटल M छोटू r, तो भाई 3r/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जाएगा ऊपर, यस सर 4GM, 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। बहुत बढ़िया। सर एक काम करो, समीकरण 2 में भाग 2 1 का कितना बचेगा, I आउट बटे में I कितना बचेगा, मेरे पास होगा 4GM कितना बचेगा, ठीक है। लो भाई काटो, इसको काटो, GM GM r स्क्वायर कितना था बस, तो ऊपर है 4/9, नीचे है 1/4, तो ऊपर वाला अनुपात ऐसा का ऐसा, नीचे वाले को भी कर दो उल्टा, कितना है पास 16/9,
16/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जाएगा उस तरफ, तो आई बाहर वाले बिंदु से कितना बचेगा 16/9 आई। 16/9 आई, ऑप्शन कौन सा, बी सर। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। भाई आया क्या, हाँ सर आगे चलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। देखो बोला गया है तो मेरे पास क्या है, एक गोलीय कोश, कोश मतलब खोखला गोला है सर, उसके अंदर कोई बिंदु है। ये बिंदु बोला गया है कि इस भाग की वजह से और इस भाग की वजह से मेरे पास क्या है, उत्पन्न होने वाले गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I1 है और I2 है। तो बोला कि I1 I2 में क्या संबंध होगा, समझना। हम जानते थे वो जो पॉइंट दिखा रखा है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिखा रखा है से पॉइंट अंदर है, अंदर वाले पॉइंट पे टोटल क्षेत्र से कितना होता है, 0 होता है। अब ये टोटल 0 कैसे बना होगा, जरा सोच कि सर ऊपर वाले टुकड़े का अट्रैक्शन I1, इसका अट्रैक्शन I2, अब नेट वैल्यू 0 कैसे बने सर, 0 तब बनेगी जब दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, तब जाके अंदर के बिंदु पर कुल तीव्रता कितना 0 बनता है। ओहो हो, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चल जाएगा दोस्त सर, जी हाँ बढ़िया, एक नंबर है सर। ये तो क्लास में बताया था आपने सर, कौन सा गोला है, तो ग्राफ 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 गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, गोलीय कोश खोखला गोला सर, अंदर तो इसके लिए 0 होता था, क्लास में कई बार बताया हुआ है। तो अंदर 0 किसमें, इसमें ही है, देखो 0, हाँ सर 0 चलेगा आराम से। यहां बात करते हैं, दो ग्रहों का औसत घनत्व समान है। ग्रहों के लिए घनत्व आपको समान दे रखा है, परंतु त्रिज्या R1 R2 है, तो उनके जी का अनुपात जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण याद करते हैं। क्या सर स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने आपको से लिखवाया GM/R का स्क्वायर, लेकिन सर घनत्व के पदों में सर G इंटू रो इंटू 4/3 पाई R लिखवाया था, हाँ सर। तो देखना इसके हिसाब से क्या G समानुपाती है डेंसिटी रो त्रिज्या R। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि मेरे पास घनत्व समान है, तो G समानुपाती होगा त्रिज्या R के, इसके हिसाब से G1/G2 बराबर R1/R2 चलेगा, हाँ जी सर। तो G1/G2 R1/R2 सर, जी हाँ बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, शाबाश शाबाश शाबाश, बोलेगे हाँ जी सर। अगला सवाल नजरों के सामने से, तो आपने अभी बताया, तो आपने अभी अभी तो बताया सर, जी हाँ कि स्मॉल जी का वैल्यू घनत्व के पदों में से कितना बताया था, तो ये आपका आया था जी डेंसिटी रो 4/3 पाई आर सर, जी हाँ। तो इसके हिसाब से क्या है, जी समानुपाती है रो इंटू आर, तो इसी के अनुपात में जी आपका आएगा। तो G1/G2 रो 1 R1/रो 2 ऑप्शन कौन सा, डी सर, बहुत बढ़िया शाबाश, एक नंबर, परफेक्टली डन। नजरों के सामने अगला सवाल देखो, तो किसी ग्रह का द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी से 2 गुना है, तो इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो, समझना। धरती के लिए जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण GME/RE² होता है, जिसका मान कितना था सर मेरे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये कहता है कि कोई नया ग्रह है सब, कौन सा ग्रह, अरे जादू वाला है ना, जादू का ग्रह है। हमने कहा कि भाई द्रव्यमान और व्यास दोनों पृथ्वी से 2 गुना है, भैया जो संबंध व्यास का आता वही संबंध हमारे पास किसका, त्रिज्या का आएगा। तो बात कर रहा हूं कि नए ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, और उसकी जो त्रिज्या है वो भी पृथ्वी के त्रिज्या का ही 2 गुना है। ओहो चलेगा। तो इस ग्रह के लिए जी कितना पड़ जाएगा, MP/RP का स्क्वायर रखो भैया। तो जी MP कितना 2me, त्रिज्या कितना 2RE, इसका करूंगा स्क्वायर, तो जी हाँ। तो जी प्लेनेट कितना पास आएगा, तो GME ये रहा 2, 2 का स्क्वायर 4RE, ओहो 4RE स्क्वायर, 2 से काटना 2 बार कितना बस हो गया 1/2 GME/RE का स्क्वायर। तो ये तो धरती वाला है, ये तो धरती वाला है, यस सर, तो धरती वाला है, तो 1/2 9.8 भाग 2 कितना 4 पॉइंट, बहुत बढ़िया शाबाश चलेगा। हाँ सर, मैं इसको डायरेक्ट भी कर लेता, तो कैसे समझना। तो जी क्या है, M और त्रिज्या R के ऐसे संबंध में है, तो भैया देखो जी समानुपाती किसके, M के है, और त्रिज्या R का स्क्वायर, उसके हिसाब से द्रव्यमान को किया गया 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, पावर 2 है तो 2 की पावर 2 कितना 4 आएगा,
काटोगे कितना 1/2, मतलब क्या है ग्रेविटी हो जाएगी आधी। तो अगर पहले 9.8 था तो अब कर दो आधा, कितना पास 4.9। ओ हो डन है क्या? हाँ सर, चलेगा, दौड़ेगा। एक नंबर। आगे बढ़ेंगे। नीट 2024 का सवाल बोला गया कि सर एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10वां है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो मेरे पास जी कितना। मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो अब मैं करूंगा डायरेक्ट। जी समानुपाती है m/त्रिज्या r का स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से द्रव्यमान है 1/10 गुना, ओके। और जो त्रिज्या है मेरे पास कितना है, वो आधा है। आधा भैया आधे का करूंगा स्क्वायर 1/4, बहुत बढ़िया। 4 जगह ऊपर 4/10, शाबाश। करोगे कितना 2/5, क्या बोले 0.4। सब 0.4 गुना ज्यादा आपको मिलेगा क्या ग्रेविटी। अच्छा तो सर पहले कितना 9.8, अभी कितना 4 गुना, तो 0.4 गुना करो 4 8 32, 3 आएगा 30 से कितना 39, तो 39 3.92, 3.92 से कौन सा पास आएगा ऑप्शन सेकंड। ये नीट 2024 में आया हुआ सवाल। वाह सर ये तो आसान निकला है ना। वरना आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो आपने वगैरह अनुपात लेके बिल्कुल सेम तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर बढ़िया है, एक नंबर, शाबाश। यहाँ बात करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6000 किलोमीटर है और सतह से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई है। समझना कि त्रिज्या तो आर है ही सही, ऊंचाई कितना है सर आर के बराबर ही कह रहा है। अच्छा तो बोल रहा है कि वहां पे भार कितना हो, समझते हैं। सबसे पहले ये भार का मतलब क्या होता है सर, भार का मतलब होता है mg। अच्छा तो आपका जो भार है ना वो समानुपाती होता है जी के। भाई द्रव्यमान जो है द्रव्यमान वो कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान आप चाहे यहां रहो, चाहे चंदा मामा पे चले जाओ, चाहे कहीं और चले जाओ, एम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भार आपका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। ठीक है तो हम कह रहे हैं सर भार समानुपाती से जी के। ठीक है याद करते हैं से, तो ऊंचाई है, ऊंचाई याद करो h बराबर एन आर के लिए। यस सर, क्या हमने g का मान आपको क्या लिख के दिया सर, g बटा 1+n का होल स्क्वायर। यस सर। तो कितने पास है सर, मेरे पास है 1। तुलना करो इससे, इसकी तुलना में कितना आएगा, n का मान आएगा 1, तो 1+1 का होल स्क्वायर g/4, मतलब ग्रेविटी का वैल्यू 1/4 मेरे पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया चलेगा। यस सर बहुत बढ़िया। यहां पर आता हूं, क्या मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखवा था ये चीजें, तो ऊंचाई के साथ में लिखवाया गया मैंने ये चीज, लिखवाया है? बात कर रहे हो, सब लिखवाया भाई ने। ठीक है डन। अगला, पृथ्वी की सतह से उस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी जिस पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह का 1% रह जाएगा। ओहो हो सर, सिर्फ 1% रह गया भाई, बहुत ज्यादा चेंज है, बहुत ज्यादा। मेरे पास क्या जी डैश का जो मान है वो जी का सिर्फ और सिर्फ 1% है। बहुत कभी 99% खत्म हो गया। परसेंटेज ऑफ बेटा में कितना 100 आएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा ऊंचाई के साथ क्या फॉर्मूला ये लिखवाएगा, g/1+n का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, जी से जी गया। तो मेरे पास क्या 100 बराबर 1+n का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर रहेंगे रूट आएगा सर कितना 10 बराबर 1+n, 1 आएगा इस तरह, तो 10 - 1 कितना 9 मिल जाएगा। यस सर, तो 9r की ऊंचाई पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बोलेगा हाँ सर चलेगा। ठीक है क्या बात करें, पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 1% कम हो जाएगा। समझो सर, पहले 1% रह गया था, अब 1% कम है, मतलब कि बहुत छोटा चेंज है। पहले 1% रह गया था, मतलब 99% खत्म, अभी सिर्फ और सिर्फ 1% की कमी आया है। तो जब आपका परसेंटेज चेंज बहुत छोटा हो, हमने कहा था भाई सर मेरे पास क्या, जब h का मान बहुत 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 छोटा होता है तो चेंज बहुत कम आता है। तो g प्रतिशत में क्या लिखवाया था अपन ने, से लिखवाया था आपने 2h/r इंटू लिखवाया था। यस सर, लिखो जी कितना 1, 2 कितना 2, h नहीं पता, r कितना 6400 किलोमीटर, ये कितना 100 है, 2 0 2 0 2 से काट, तो h का मान कितना 32 किलोमीटर। आए हाय हाय। और अगर तुम्हें याद होता कल की क्लास में बताया था कि सर ऊंचाई के साथ क्या होता है, 32 किलोमीटर पे आपको 1% चेंज देखने को मिलता है, 16 किलोमीटर पे आधा होता है, 64 पे से कितना 2 होता है। याद है क्या? हाँ सर ये मेरे को अच्छे से याद है। चल जाएगा दोस्त। हाँ सर
64 पे हाँ 2 आता है, चलेगा? यस सर। बोला गया पृथ्वी तल से वह गहराई, भैया गहराई की बात कर रहा है, जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान कितना जी बटा 4 हो जाए। देखो गहराई के साथ फॉर्मूला से क्या था, जी इंटू 1 माइनस डी बटा आर। जी डैश का मान कितना मेरे पास है सर, जी डैश का मान है मेरे पास जी बटे 4। ये कितना हो गया जी, ये कितना 1 माइनस डी बाय आर सर, जी हाँ, जी से जी कटेगा तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर सर, ठीक है। ये आएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, सॉल्व करते हैं। डी बटा आर बरोबर 1 माइनस 1/4 सर, ठीक है। पहले सॉल्व करो, जानते हो ना 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3 बटा 4, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, वो ये आर है, आर था, ये कितना हो गया सर, डी मेरे पास है 3r/4 सर, वाओ मजा आ गया। तो 3r/4 ऑप्शन कौन सा, बी। ओके चलो अगले सवाल की ओर। नीट 2019 का आया हुआ सवाल, बोला गया किसी पिंड का पृथ्वी के पृष्ठ पे जो भार से कितना बी 200 न्यूटन है ना, 200 न्यूटन, तो भाई जानते हो ना सर इसका एम कितना आएगा सर, ये होता है एम जी का वैल्यू। यस सर, कितना 200 होता है, जी का भाग दे दो भाई कितना 200 बटे कितना जी, भाई कितना जी 200 10, बहुत बढ़िया समझते हैं। तो भाई इसका बोला गया है कि पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी, सर आधी दूरी मतलब आधी गहराई भी तो होता है। यस सर, आधी दूरी मतलब आधी गहराई भी तो होता है। अरे हाँ सर, तो गहराई पर जी का मान 1 माइनस डी बटे आर, परफेक्ट। तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस आर बटा 2 बटे में आर, आर से आर गया तो जी डैश बराबर से कितना जी बाय 2। तो ग्रेविटी आपका, गुरुत्वीय त्वरण आपका आधा रह जाएगा, तो भाई नया भार एम जी डैश, एम जी बटा 2, एम जी का मान 200 बटे में कितना 2, 16 में कितना 100, बहुत बढ़िया। तो 100 न्यूटन आपका यही आंसर आएगा। बोल भाई क्लियर है क्या सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बढ़िया, 1 नंबर, शाबाश। है भाई, बोला गया गहरी खान की बात कर रहा है, बोला गया कि पृथ्वी के तल से किस ऊंचाई पर जी का मान पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर गहरी खान में जी के मान के तुल्य है ना, बोलो यार सेम जी की बात कर रहा हूं, सेम जी या सेम परसेंटेज चेंज, सर एक ही बात है, सेम जी या सेम परसेंटेज चेंज। सर कब आता है सर, ये आपने बताया 2h बराबर आर। यस सर, तो टी बराबर डी, ये आएगा। यस सर, सर ऊंचाई तो हमें पता करने का है, गहराई कितना है 10, ले आओ 10 बटे 2 5, तो 5 किलोमीटर ऊंचाई पे जो जी का मान मिलेगा वो 10 किलोमीटर गहराई में मिल जाएगा। सर बहुत बढ़िया, कितना चलेगा बोलो भाई, क्लियर है क्या सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 नंबर है। कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए भूल जाओ कोई बात नहीं, परसेंटेज चेंज जी एच के साथ बराबर है परसेंटेज चेंज जी कितना डी के साथ, तो कितना आता है 2h/r/100 होता है, डी बटा आर इंटू 100 होता है। यहाँ पे रखना, सोल्व करना, आपको वही 2h बराबर डी मिलेगा, निकालना, ठीक है चलेगा। यस सर, अगला सवाल बोला गया पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो डी गहराई पे, सही वही बात है, सेम जी की बात कर रहा है, सेम टू सेम जी के लिए 2h बराबर डी होना चाहिए। तो ऊंचाई बोला गया है 1, गहराई मेरे को नहीं पता, तो डी कितना बचेगा 2 किलोमीटर, तो दुगनी गहराई पे सेम वैल्यू मिलेगा, डी कितना 2 किलोमीटर। नीट 2017 एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता भैया, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते आते रहते हैं सर, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कहां पे 60 डिग्री पर जी का मान, याद करो घूर्णन के कारण अलग अलग बिंदु पे सर क्या है अलग अलग ग्रेविटी मिलता है, तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा, कितना चला मेरे पास 60 डिग्री, सॉल्व करते हैं, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर है, हाँ सर, सॉल्व करेंगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बटे से कितना 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये मेरे पास इसका आंसर बन, ठीक है चलेगा, हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी सर, ठीक है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बटे लिख रहा हूँ, तो ये सही है, ठीक है चलेगा जी हाँ सर, ठीक है आगे बात करते हैं।
पृथ्वी का कोणीय वेग जिससे घूमने पर 60 डिग्री के अक्षांश पर मेरे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण से कितना, जीरो हो जाए, समझना। तो जी डैश घूमने के कारण से कितना, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर, ठीक। तो जी का वैल्यू कितना, जीरो करने का है, 1/4 सोल्व करते हैं। तो इसको भेज दो उस तरफ, तो ओमेगा स्क्वायर आर बटे में कितना, 4 बराबर से कितना, जी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो बस क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर 4g/r² हटाओगे तो रूट आएगा, कितना बचेगा, √4g/r। चला गया, हाँ सर। बस यहाँ पर रखना वैल्यू और अपना आंसर निकालना, जो भी है ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से करना भैया। भाई जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर कितना, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में 10⁻³ के साथ, सॉल्व करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चल जाएगा, हाँ जी सर बढ़िया है, कर लेना, होमवर्क है। इतना कुछ लाया मैं, बहुत तेरी बहुत सारे भी, तो लगता है इसको करते करते मैं मर जाएगा। क्या बात करते हैं, बोला क्या, एक द्रव्यमान वितरण के लिए x दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता आपको दे रखा है, ओके। बोला गया है अनंत पर गुरुत्वीय विभव का कितना, शून्य मान लिया था, सर ने बताया भी था। तो x दूरी पर आपका इसका मान क्या होता है, समझते हैं। सर विभव का मान तीव्रता I के साथ, याद करो सर, v ये पता हो, I निकालना भी करते थे डिफरेंशिएशन, I पता हो, v निकालना भी करते थे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको तीव्रता पता है, विभव आपसे पूछा गया, तो ठीक है। तो विभव का मान याद करो, dv बराबर माइनस इंटीग्रेशन I डॉट dr, यस सर। तो dv का भी करेंगे समाकलन अनंत पे, अनंत दूरी पर v का मान कितना, 0 है, और हमें चाहिए किसी दूरी r पर, r x पर, किसी दूरी x पर आपको v का मान चाहिए। तो dv का समाकलन v बनेगा, लिमिट कहां से कहां, 0 से v। i का मान से कितना है सर, i का मान है e/x², तो सिर्फ x में, तो dr को भी आप कितना, dx ही कह दो, बहुत बढ़िया। 0 से लेकर अनंत से लेकर x तक, माइनस सर e तो कांस्टेंट बाहर निकाल लूंगा, यस सर, अरे e नहीं, k है यार, ये सॉरी, ठीक है। तो माइनस का के x², भाई x को लाएंगे ऊपर, माइनस का 2 बेस करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस +1 माइनस 2 +1, लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से लेकर कितना, x तक। सॉल्व करता हूं, कितना बचेगा, v बराबर माइनस का k और से कितना, x की पावर -1 बटे में -1, लिमिट अनंत से लेकर x, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, v बराबर k पावर माइनस में 1/x, लिमिट डालो भाई अनंत से लेकर x तक, तो k 1/x 1/अनंत, अनंत के साथ कितना होता है, 0, तो v का मान से कितना होगा, k/x, और यही आपका सही आंसर। तो v इज इक्वल टू k/x, ऑप्शन कौन सा, पहला। चलेगा दोस्त, सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या हमें इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या है क्या दोस्त, ना जी ना सर, बढ़िया है बढ़िया है, एक नंबर है दोस्त। चलेगा दोस्त, रुक जाओ, चलो आगे बात करेंगे। देखो बोला गया एम द्रव्यमान का एक पिंड है, आप उसको इतनी ऊंचाई पे लेके गए हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। सर याद करते हैं, बाह्य बल का कार्य, क्या यही होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, हाँ सर। और h ऊंचाई उठाने का कार्य मैंने आपको बताया था, कितना, mg h बटे 1 + h/r, अरे हाँ सर बताया था, तो भले लाओ रखो इधर, कितना बताएगा, तो mg h का वैल्यू कितना, r/5, यह भी कितना, 1 + r/5, तो जी हाँ। और देखो जरा मेरी बात सुनना, अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, आपको सारा आंसर h के पदों में, r के पदों में है ही नहीं, तो तुम लोग कर दो बेवकूफी सर। ऑप्शन एक बार देख ले सर, ऑप्शन आपका h के पदों में, सर आपने h तो हटा दिया, आपको r नीचे कायदे से। अच्छा तो एक काम करो, आप जो दिया गया डेटा ना उससे r निकालो, मेरे पास है तो h बराबर r/5, यहां से r कितना आएगा, 5h, ले आओ, तो मेरे पास क्या है। अब देखो कार्य कितना था, mg, h को h रहने दो,
1 प्लस सर एच कितना है सर, एच को एच, आर को सिर्फ 5h। बहुत बढ़िया, एच से एच गया, लेऊंगा एलसीएम तो एम 5 प्लस 1 तो 6/5, 5 जाएगा ऊपर तो 5 mgh से बटे में कितना 6, यह आपका होगा कार्य। तो 5/6 mgh, ऑप्शन कौन सा, सी सर जी हाँ, बढ़िया है। अरे मेरे लाला रुक जाओ, हाँ तो लाला देख क्या बात कर रहे हैं। अगलो सवाल क्या बोलता है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, एन द्रव्यमान के अपने पास क्या है, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से कितना एन आर ऊंचाई तक ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, भाई भाई देख ले फिर से ये बात है कि बाह्य बल का जो कार्य होता है वही तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बनता है, और कितना होता है सर, ये होता है एम जी एच 1 प्लस एच बटे आर, सर जी हाँ। अच्छा सर एच का मान क्वेश्चन में कितना एन आर दे रखा है, ऑप्शन देख सर, ऑप्शन में आर और एन ही है क्या, यस सर में रख दो, तो एम जी एच का वैल्यू एन इंटू आर डिवाइड में 1 प्लस एन आर डिवाइड में आर, यस सर, तो आर से आ जाएगा, कितना बचा, तो ये मेरे पास हुआ अपने पास एन एम जी आर डिवाइड में से कितना 1 प्लस एन, यही आपका आंसर है। तो एन अपॉन एन प्लस 1 एम जी आर, ऑप्शन कौन सा, डी। बढ़िया सर, अगला सवाल देखो तो क्या कहता है, नीट 2019 के भैया एच ऊंचाई है ना, कि किसी द्रव्यमान को पृथ्वी के पृष्ठ से एच ऊंचाई एच जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, साफ साफ बोला है कि एच बराबर आर तक उठाया गया है, तो कार्य कितना, अरे बताया था भाई, ऊपर उठाने में कार्य कितना है, एम जी एच 1 प्लस एच बटा आर, डाल दे भाई सर, एच का मान से कितना आर के बराबर 1 प्लस आर बटा आर, बहुत बढ़िया, काटो से कितना एक आएगा, तो एम जी आर 1 प्लस 1 2, सो ठीक है, तो एम जी आर बाय 2, ऑप्शन कौन सा, यही आपका आंसर, खत्म। नीट 2019 हलवा सवाल, चलेगा, ओके। अब सर फाइनली हम लोग आते हैं अपने एस्केप वेलोसिटी और आपके ऑर्बिटल स्पीड पे, ठीक है। तो वीईवीपी पृथ्वी से और किसी दूसरे ग्रह से पलायन वेग को प्रदर्शित करता है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की 2 गुना है और उसका माध्य घनत्व पृथ्वी के समान, भैया घनत्व की बात करता है। अच्छा तो क्या एस्केप स्पीड का फॉर्मूला 2gm/r लिखा है, हाँ सर, पर सर वो बात करा घनत्व की तो कोई बात नहीं, त्रिज्या दे रखा है, यस सर, एम की बात नहीं कर रखे तो कोई बात नहीं सर, हम जानते हैं कि एम मेरे पास होता है घनत्व डी इंटू आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मैं रखूं क्या इसके अंदर, रखूं, लेके आओ, तो मेरे पास आपका एस्केप स्पीड 2g/r, घनत्व डी 4/3 पाई आर क्यूब, सर ठीक है, सिंपलीफाई जरा करते हैं, देखो एक उसने बोला कि मेरे पास क्या है, घनत्व दोनों का समान, यस सर समान, जी दुनिया के लिए सेम है ही सही, एक आर से एक आर काटो तो कितना 2 बचेगा, तो कायदे से v समानुपाती अंडर रूट आर स्क्वायर रूट के बाहर गए कितना, सिर्फ आर बचेगा, बहुत बढ़िया, तो इसके हिसाब से v1 बटा v2 बरोबर r1 बटी r2, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले ग्रह पे वी एस्केप, तो दूसरे पे कितना वीपी, बात करें मैं त्रिज्या का, एक का त्रिज्या आर है दूसरे का 2 गुना है, तो आर से आर कटेगा 1/2 टाइम्स, मतलब वी अर्थ के लिए प्लेनेट का आधा रहे, वीपी बटा 2, ऑप्शन बी, ठीक है, चलेगा, डन। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह से भेजे गए रॉकेट का पलायन वेग, सर पलायन वेग याद करो, तो पलायन वेग जो मैंने लिखा था धरती के लिए सर 2g कैपिटल एम ई बटा आर ई होता है, सर क्या इसमें कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान लिखा है, नहीं सर, तो वस्तु के द्रव्यमान पे पलायन वेग निर्भर करता ही नहीं है, वो निर्भर करता है कि जिस ग्रह से फेंका गया उसका द्रव्यमान कितना है। अच्छा तो हमारे पास रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सीधा सिंपल सा फंडा है, चल जाएगा दोस्त, हाँ जी सर। अगला सवाल देखो, किसी आर त्रिज्या वाले ग्रह से एक पिंड को उस ग्रह के लिए पलायन के आधे वेग से फेंका, भाई आधे से भैया, आप वस्तु को फेंक रहे हो पलायन के आधे मान से, तुम जानते हो तो ये पलायन से कम है, ये वापस धरती पे आएगा, ये वापस धरती पे आएगा, और याद करो कि इसके लिए प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है, बाबू देख आ गया, कहाँ है, आ गया, ये गिरा गिरा, मेरे पास क्या है, वी एस कैप से कम दोगे तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एन स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, अरे हाँ सर पता है, बट डायरेक्ट इसको यूज कर ले, डायरेक्टली यूज कर भाई इसको, डायरेक्टली कहां गया, ये रहा, ये ना,
तो पास क्या है, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितना, n स्क्वायर आर अपॉन में 1 माइनस एन स्क्वायर। तो देखना तो v बराबर n गुना वी एस्केप का तुलना करियो, तो तुलना करो भैया, v से v गया, v से v गया, ऐसा कितना, n का मान है 1/2, ले आओ चिपकाओ। तो h बराबर 1/2 का स्क्वायर इंटू आर बटे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। सजी हाँ, सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 1/4 इंटू आर डिवाइड में 1 माइनस 1/4 से डन है। 4 माइनस 1 से कितना होगा, 3/4। तो r/4 यहाँ पर है, 3/4 यहाँ पर है, 4 से 4 कट जाएगा तो r/3। तो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो r/3 अधिकतम ऊंचाई ये वो प्राप्त कर पाएगा। सर बहुत बढ़िया, शाबाश। सर कक्षीय वेग का एस्केप वेग के साथ संबंध भैया हमें बताया था, वी से कितना होता है, √2 गुना होता है सर किसका, v ऑर्बिटल का। कौन सा ऑप्शन है, बी। अगला बोला गया दो ग्रह ए और बी, ग्रह पी के चार आर और कैपिटल आर की त्रिज्या में वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उनकी चाल ए की चाल 3v है, तो बी की चाल में कितना होगा, समझो। चाल की बात करता है, चाल की समझो सर, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यस सर। अच्छा, क्या हम लोग एक बात कह पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट करता हूं यार, हो जाएगा। देखो सर कि वृत्तीय कक्षा में चक्कर लग रहा है, लगा है, क्या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यस सर। पहले ग्रह पे चाल कितना है पास, 3v, तो दूरी कितना होता है सर, दूरी परिधि होता है, तो पहले के लिए वह परिधि कितना, 2 पाई, त्रिज्या कितना छोटा, तो टाइम कितना t, पर टाइम तो नहीं दे रहा, हटाओ यार बहुत लंबा जाएगा। ओहो, चलो ये उस पे आते हैं हम लोग। चाल पूछा है, लंबा ना हो जाएगा यार ये, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। ऑर्बिटल स्पीड कितना का अपन है, g/m/r का रूट, सही हाँ। तो ऑर्बिटल स्पीड समानुपाती है 1/√r के, जानते हैं क्या, यस सर। तो इसके हिसाब से v1/v2 बराबर r2/r1 का अंडर रूट, क्लियर है क्या, हाँ सर। तो पहले पे चाल कितने पास 3v है, बाद वाले के लिए पूछा गया है, पहले वाली की त्रिज्या कितना 4r, बाद का भी कितना r, करेंगे अंडर रूट, तो भाई r से r गया, 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया, तो v2 का मान से कितना होगा 3v/2। ये आपकी दूसरे वाले की चाल, मिल जाएगा दोस्त। सर जी हाँ, जी हाँ। क्या हमें इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है क्या, क्या हमें यहाँ पे कोई भी डाउट है क्या, बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर, बढ़िया है। अगला सवाल, दो समान उपग्रह पृथ्वी की सतह से r और 7r की ऊंचाइयों पे हैं, तो इनके लिए असत्य कथन क्या होगा, समझो। अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना, तो चाहे मैंने बात की गतिज ऊर्जा का, चाहे आपकी स्थितिज ऊर्जा का, चाहे गतिज ऊर्जा टोटल ऊर्जा का, हम इनमें से किसी की भी बात करें, सब के सब जो होते हैं ना आपकी, चाहे वो रहा गतिज ऊर्जा, या रहा आपका स्थितिज ऊर्जा, या रहा आपका क्या है टोटल ऊर्जा, ये तीनों के तीनों हमारे छोटू आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, देख याद करता हूं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपका लिखा था अपन ने, G छोटू m बटे से कितना 2r, यस सर। ये कितना था, ये माइनस का G छोटू m बटे r, ओके। ये कितना था, माइनस G छोटू m से डिवाइड में कितना 2r, यस सर। तो सब के से डिवाइड में कितना r r r होता है सर, ठीक है। तो जो अनुपात आपका गतिज का आएगा वही आएगा स्थितिज का, और वही आएगा टोटल का। सर क्यों भाई, देखना आर की व्युत्क्रमानुपाती है, तो कोई से भी ऊर्जा पकड़ो, उनका जो अनुपात है वो त्रिज्याओं के उल्टे अनुपात में आना तय है। अच्छा, तो भैया सबसे पहली बात सर, अनुपात सबका सेम ही मेरे पास आएगा, ठीक सर। बात करते हैं, ठीक है। 4 बोल रहा है, तो इसका 4 उसका नहीं, नहीं सर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत। सर आपको कैसे पता, मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है कि इनके अनुपात सेम, टोटल ऊर्जा का अनुपात सेम, गतिज का सेम, पोटेंशियल का सेम, तो जो अनुपात तेरा है वही बाकियों का भी आएगा। तो सर यही एक ऑप्शन है जो ये बात साबित कर रहा है, वरना चौथा बोलता है कि कुल ऊर्जा का अनुपात तो ये है, लेकिन गतिज और स्थितिज का अलग है। ना 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 ना, फिर भी मन की तसल्ली के लिए ये है ऊंचाइयां। तो केंद्र से दूरी क्या बनेगा सर, केंद्र की से त्रिज्या और प्लस ऊंचाई, तो ध्यान रखना आपका E1/E2 R2, सर R2 R प्लस H2, सर H2 कितना 7R है, और पहले के लिए R प्लस R है, कितना बचेगा
8r बटे 2r, काटा पेटी करो, 4/1 से शानदार, मजा आ गया। तो 4:1 यही आपका सही आंसर बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सर? जी हाँ, 1 नंबर, परफेक्टली डन है। जी हाँ। बात करें दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल सर कितना होता है? 24 घंटे। सर क्यों? क्योंकि ये आपका एक भू स्थायी उपग्रह होता है। क्या होता है ये आपका भू स्थायी उपग्रह होता है, धरती के साथ साथ घूमता है। अच्छा, तो जितना समय धरती को लगता है एक चक्कर में, उतना टाइम इनको लगता है। अच्छा, भू स्थायी उपग्रहों को कहाँ स्थापित करना चाहिए? भू स्थायी उपग्रह हमेशा, मैंने कहा था आपका विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, सेंटर पे सेट करते हैं। तो विषुवत रेखा पे किसी भी शहर के ऊपर चल जाएगा। जी हाँ, तो विषुवत रेखा के ऊपर कहीं पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, यस सर। याद करते हैं, बोला गया था ये केपलर का नियम कि आपकी जो एरियल स्पीड होता है, जो आपका क्षेत्रीय चाल होता है, वो समान होता है किसी भी उपग्रह के लिए। समान समय में समान क्षेत्रफल को वो विस्थापित करता है। बात पढ़ते हैं। संलग्न चित्र सूर्य के चारों ओर एक ग्रह के दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति को प्रदर्शित करता है। करने दो, सूर्य जिसके फोकस पे होने दो। चित्र में छायांकित भाग ए और बी समान, भैया सेम क्षेत्रफल है। अगर एरिया दोनों का सेम है, अगर मेरे पास एरिया पहले भाग का और एरिया दूसरे भाग का सेम है, तो गारंटी उनके लिए टाइम भी मेरे पास सेम आएगा, क्योंकि क्षेत्रीय चाल सेम चलता है ना बाबू। देख, हम कहते हैं ना क्षेत्रीय चाल कि सर v बराबर a बटा टी, क्षेत्रीय चाल भाई कांस्टेंट होना चाहिए ना। लिखा दे a1 बटा t1 बराबर a2 बटा t2, तो लगा दो भाई। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि दोनों एरिया मेरे पास सेम, कट जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट t1 बराबर t2 आएगा। तो दोनों के लिए क्या है? सेम टाइम मेरे पास आएगा, तो t1 बराबर t2। सब क्या बात, मजा 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 मजा। अगला सवाल देखो क्या बोलता है। सर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो सही विकल्प क्या होगा? देखो पहले तो डी ए बी, तो डी ए बी दूरी चला, तो डी से ए से बी, तो भाई डी ए बी इसकी बात जब भी चलेगा तो आपका जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश यहां से घूमता हुआ यहां तक पहुंचेगा। तो कितना एरिया कवर किया सर? ये एरिया कवर किया। यस सर, ये वाला एरिया कवर हुआ है, एरिया नंबर A1। और जब ये बाद में आपका कहां गया? BCD इसमें गया। सर साफ साफ से ये एरिया तो बड़ा है, ये एरिया तो बड़ा है, तो जिसका एरिया बड़ा उसको कवर करने में टाइम भी मेरे पास क्या है? ज्यादा ही लगेगा। तो एरिया DAB का ज्यादा नहीं है, कम है कंपेयर टू BCD के, तो उसका टाइम मेरे पास क्या है? ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो BCD के लिए समय मेरे पास क्या है? ज्यादा होगा। तो DAB दूरी चलने में लगा समय BCD में लगे समय से कम होगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, यस सर। आगे, किसी ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता, भाई बताया था क्षेत्रीय वेग नियत रहता, तो इससे हमें एक चीज और मिलता था कि कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। सर ठीक है, तो केपलर के दूसरे नियम के अनुसार हमारे पास क्या होता है? कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। चल जाएगा? जी हाँ सर। बात करें सौर मंडल में संरक्षित रहता सर क्या? टोटल ऊर्जा और आपका कोणीय संवेग। कुल ऊर्जा और कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहते हैं। तो कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नहीं सर, ये चेंज होता है, ये कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि भैया कभी गतिज ज्यादा, कभी स्थिति ज्यादा, है ना। कभी गतिज कभी स्थितिज, दोनों आपस में बदलते रहते हैं। तो कभी काइनेटिक ज्यादा होता है, कभी पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, कोणीय वेग नहीं सर, ये तो चेंज होता ही है। कोणीय वेग से लगातार चेंज होता है। देखो पड़ा ना, ये कोणीय संवेग L वो मेरे पास सेम रहता है। तो I इंटू ओमेगा का गुणनफल सेम होना चाहिए, लेकिन जो आपका ओमेगा है वो खुद I के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो I बढ़ेगा तो ओमेगा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, रेखीय संवेग हमने भी लिख के दिया था। तो रेखीय संवेग क्या होता है? M इंटू वी। सर पहली बात, चाल लगातार चेंज होता है, तो रेखीय संवेग कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। दूसरा, सर घूम रहा है, दिशा नियत है ही नहीं। जब दिशा सेम नहीं है तो संवेग एक सदिश राशि कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ना, नॉट पॉसिबल। अगला हमने कल लिखवाया था क्षेत्रीय वेग। सर क्षेत्रीय वेग इसे लिखवाया ना था। देखो क्षेत्रीय चाल से मेरे पास क्या होता है कि कितना एरिया चले हैं, कितने टाइम में चले। तो इससे एक बात साबित होता है कि सर अगर ये चीज मेरे पास कांस्टेंट होता है, और हमने कहा था कि साथ में आपके पास का एल भी कांस्टेंट होता है, तो दोनों बातें कांस्टेंट और दोनों एक दूसरे से ही उत्पन्न होता है। ये एल के समानुपाती होता है, जो कि एम वी आर होता है। तो एम तो हटा दूंगा, तो याद कितना? डी ए बटा डी टी।
ये समानुपाती किसके, v इंटू आर के है। क्या v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, उठा के ले आओ तो कितना बचेगा, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा, जी हाँ, चलेगा। एक भूस्थायी उपग्रह जिसका आवर्तकाल कितना 24 घंटे होता है, ठीक है, मेरे पास क्या एक भूस्थायी उपग्रह है ना, एक विशिष्ट कक्षा में कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है। एक भूस्थायी उपग्रह को एक विशिष्ट कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में ले जाया जाता है। नई कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पहले की तुलना में 2 गुना है, तो आपका आवर्तकाल कितना होगा। सर केप्लर का तीसरा नियम क्या कहता है, टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3 होता है। तो जी हाँ, तो इसके हिसाब से टी 1 बटा टी 2 पावर 2 बराबर R1 बटे R2 पावर 3, ठीक है। तो पहली कक्षा में से आवर्तकाल कितना 24 था, बाद का नहीं पता, पावर 2 बराबर। सर पहले दूरी r था, अभी कर दिया है 2 गुना, भाई पावर कितना है पास 3 करेंगे, बहुत बढ़िया, तो r से r गया, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम जरा करते हैं इस पावर 2 को उधर भेजो, जब पावर 2 को उधर भेजोगे तो क्या है वो उधर जाएगा बटे में जाएगा, तो 1 बटा 2 की पावर 3 बटा 2, ये हमने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है। 3 बटा 2 का मतलब होता है 1 प्लस आधा, तो पावर 1 का मतलब सिर्फ 2 बचेगा, और पावर आधा मतलब रूट 2 आएगा, बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इंटू 2 कितना 48, तो साथ में कितना रूट 2, तो 48 रूट 2। सर क्या बात सर, चलेगा, यस सर, तो 48 रूट 2 आवर्स, ऑप्शन कौन सा, बी, चल जाएगा दोस्त। सर जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 गुनी हो जाए तो वर्ष कितना हो जाएगा, समझना। तो वही कहानी, टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3, तो इसके हिसाब से T1 बटा T2 पावर 2 है, बरोबर R1 बटा R2 पावर 3 है, यस सर। बात करते हैं, पहले एक वर्ष एक ही होता है, बाद का पूछा गया है, यस सर। R1 सब पहले दूरी R था, अभी कह रहा है 1/4 कर दो, बहुत बढ़िया, तो पावर कितना 3, ओके, पावर 2 वहां फेंको, तो 1 बटा T2, 1 4 जगह 4 ऊपर आएगा, 4 ऊपर पावर से कितना 3 बटा 2, तब पावर आधे का मतलब होता है 2, और सब पावर 3 बचा हुआ है, तो बस 8 आएगा, बहुत बढ़िया, तो T2 बराबर 1/8, तो जो आपका वर्तमान समय है वो पुराने समय का 1/8 गुना मेरे पास हो जाएगा, चलेगा दोस्त। जी हाँ, बढ़िया है, आगे देखो क्या कहता है। अब देखो, यह सेम टाइप का सवाल है, खुद से करना होमवर्क में, केप्लर के तीसरे नियम पे आधारित सवाल है, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये भैया हम जानते हैं, जब कभी कोई उपग्रह चक्कर लगाता है कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो कुछ भी करो कोणीय संवेग हमारे पास क्या है, सेम रहना चाहिए। क्या बोल रही है, अरे दूरी बढ़ा दी, अरे दूरी ही चेंज कर दी भाई, दूरी ही चेंज कर दे रहा है, तो कोणीय संवेग पहले एल था, ठीक है कर देंगे, बड़ी बात तो नहीं है, तो कर देते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग आपका होता है mvr, चल ठीक है। हम जानते हैं क्या कि कक्षीय चाल से कितना होता है, जी एम बटे छोटू आर का अंडर रूट, यस सर, तो एल बराबर छोटू एम, ये रहा छोटू आर के साथ, देखना तो रूट आर से काटोगे कितना रूट आर बचेगा, तो मेरे पास क्या एल समानुपाती है अंडर रूट आर के, तो इसके हिसाब से L1 बटा L2 बराबर R1 बटे R2 का अंडर रूट, ठीक है। तो बस कितना आएगा, L1 का मान L, L2 मेरे को नहीं पता, पहले त्रिज्या R था, सभी कितना 16R कर दूंगा रूट के साथ, तो R से R कटेगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना 4L मेरे पास आएगा, चलेगा, हाँ सर, ठीक है। अब सर आपने कहा था कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, बिल्कुल सही बात है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है जब तक वो एक ही कक्षा में गति कर रहा है। अब अगर आप उसकी कक्षा को चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, चलेगा, ओके। और यहाँ पे आपका होता है फाइनली माइंड मैप का ये वाला सेशन भी समाप्त, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है, ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर करो, ठीक है। देखो माइंड मैप अपन लोग क्यों दे रहे हैं, माइंड मैप का मेन रीजन भैया यही है, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है
जो बस शॉर्ट में बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में अपना रिवीजन करना चाहते हैं, जो अपना सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनको एक बार शॉर्ट में फटाफट से 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करना होता है, ये उनके लिए है, ताकि वो बच्चे इनसे रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ बेटा कि अगर आपके टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, आपको बस एक शॉर्ट रिवीजन चाहिए, तो बेकार में वन शॉट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए होंगे टेस्ट। तो जितने ज़्यादा हो पाए उतने ज़्यादा टेस्ट दिए जाएँ। जहाँ से मिल पाए, जिस कोचिंग का मिल पाए, भर-भर के टेस्ट दो, क्योंकि बेटा रिज़ल्ट आपका टेस्ट से ही बनेगा, वन शॉट से नहीं बनेगा। वन शॉट बेटा उनके लिए है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं देखा है, तो उनको वन शॉट का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय, और मिलते हैं कल सुबह 10 बजे वन शॉट। ठीक है? बाय।